हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपको वेलकम करता हूं आपके ही चैप्टर डिटरमाइनर्स जो कि क्लास 6 प्रैक्टिस बुक में है। डिटरमाइनर्स एक्चुअली वर्ड जो है डिटरमाइनर्स, वो डिटरमाइन वर्ड से बना है फ्रेंड। डिटरमाइन मीन्स होता है टू सेट लिमिट। डिटरमाइन मीन्स टू सेट लिमिट। क्योंकि जैसे ही आप ए बोलते हैं, ए कैट, तो इसका मतलब होता है कि एक बिल्ली। आप ये नहीं कह सकते कि उसका लिमिट जो है वो ऐसा है, इन्फिनिट है, वो लिमिटेड हो जाता है। जैसे आप बोलते हैं द कैट, तो वही बिल्ली जिसको आप पहले देख चुके हैं। अगर आप बोलते हैं एन ऑप्शन, तो वो वही ऑप्शन, मैनी ऑप्शंस नहीं होता। तो जब भी आप किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे कोई वर्ड लगाते हैं जो उसका नाउन या प्रोनाउन का लिमिट सेट करता है, तो वो होता है डिटरमाइनर्स। जैसे कि मैनी डॉग्स, तो यहाँ पे मैनी है यानी कि ए नहीं है और सेवरल नहीं है। तो ये मैनी वर्ड जो होगा, डॉग एक वर्ड एक नाउन होगा, उसके आगे मैनी लगा है, ए लगा है, द लगा है, तो वो डिटरमाइनर होगा। तो चलिए आपके डायरेक्ट बुक से दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने लिया है आपका प्रैक्टिस बुक, तो देखिए आपके बुक में कैसे इसको डिस्क्राइब किया। बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है। पूरे वीडियो को देखें और लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करें। वर्कशीट 1 में है फ्रेंड की हाउस इज बिग और स्मॉल। तो यहाँ बिग और स्मॉल दोनों डिटरमाइन कर रहा है लिमिट को। यू डू नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज हाउ हैप्पी यू आर इन देम। रीड द फॉलोइंग पोम बाय राजूज एक्सपीरियंस इन हाउसेस बिग एंड स्मॉल। डिस्कस विथ योर पार्टनर विच हाउस यू वुड हैव लाइक्ड टू लिव इन। किस प्रकार के घर में आप रहना पसंद करेंगे। राजू है जो हाउस ऑन द मॉल, दिस हाउस इज़ वेरी स्मॉल। और देखो यहाँ पे डिटरमाइनर का प्रयोग शुरू हो गया कि वो कैसा है, स्मॉल है। दिस गार्डन इज लाइक पैराडाइज। आगे है दिस हाउस इज़ वेरी स्मॉल बट इट्स गार्डन इज़ वेरी नाइस। दिस गार्डन इज़ लाइक पैराडाइज, इट हैज़ मैनी फ्लावर बेड्स in shades of blue and pinks and reds. These flowers with sweet and smiling face make Raju's house an attractive place. Raju had a house on Rees. That house was very big. देखो यहाँ पे भी size and shape बता रहा है. But there was no flower nor toy. That house had little joy. और यहाँ पे एक वर्ड आया little, इसको मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। तो ये हो गया little, ये भी हो गया डिटरमाइनर, क्योंकि जो जॉय है वो नाउन है, यहाँ पे नाउन के आगे उसको लिमिट कर रहा है वो, तो डिटरमाइनर हो गया। द राजू हैड मैनी अ फ्रेंड, मैनी भी हो गया डिटरमाइनर। मच टाइम विद हिम दे डिड नॉट स्पेंड, देयर वर मैनी बट नॉट अ गुड पाल, पाल मीन्स फ्रेंड हियर। ही नीडेड फ्रेंड्स बिग एंड स्मॉल, देखो बिग एंड स्मॉल ये भी डिटरमाइनर्स है। सो राजू सोल्ड दैट हाउस ऑन द रीच अवे टू लिव इन द हाउस लवली एंड गे। तो यहाँ पे आप देखें कि इस पोएम में बहुत सारे डिटरमाइनर्स का यूज़ किया गया था फ्रेंड्स। एक रिमेंबर बॉक्स यहाँ पे देखिए डिटरमाइनर्स के बारे में, कि रिमेंबर बॉक्स कहता है कि दिस दैट दिस दोज, ये कैसे यूज़ करते हैं फ्रेंड। देखो दिस 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 फिंगर अगर पास है तो दिस, अगर दूर है तो दैट, अगर ज़्यादा फिंगर से नज़दीक है तो दीज फिंगर्स, अगर आपसे दूर जा रहा है तो दोज फिंगर्स। तो इसको ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ मैं, इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है कि दिस दैट दिस दोज ए एंड द एटसेट्रा आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स. Determiners are words placed before a noun or a phrase. Determiners are not adjectives. We read it adjective, you can read it adjective to understand, because they do not describe a noun, they determine a noun. They determine a noun means determiners क्या करते हैं, noun को determine करते हैं. I told you already a book or many books means, when I say many means not a book, when I say a book means not many. तो देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है फ्रेंड। अब यहाँ पे काइंड्स दिया हुआ है, देखो बहुत आसान सा। आर्टिकल ए एंड द डिटरमाइनर्स हो गए। पोजेसिव्स में मतलब अधिकार दिखाता है, माई और ही सारे पोजेशन दिखा रहे हैं, अधिकार दिखा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया डिटरमाइनर। जैसे माई हाउस, तो हाउस के पहले माई लग गया, तो हालांकि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है लेकिन वहाँ पे फंक्शन क्या किया, डिटरमाइनर। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि डिटरमाइनर्स का चैप्टर्स पहले नहीं होता था, अलग से नहीं, ये क्या किया कि प्रोनाउंस, पॉजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव सारे सबको किसी ग्रामरियन ने इसको छांट के एक चैप्टर बनाया और उसका नाम दे दिया डिटरमाइनर्स। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप आर्टिकल्स पहले से जानते हो, आप पॉजेसिव्स पहले से जानते हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव पहले से जानते हो, और उसी का कलेक्शन साथ में दिया हुआ है डिटरमाइनर फ्रेंड। बहुत ऐसे फ्रेंड हमारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये एक नया चैप्टर है डिटरमाइनर्स, तो पता नहीं इसमें क्या दिया हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत कुछ जानते हैं, कुछ जो नहीं जानते उसको आप सीख लो। जैसे क्वांटिफायर सब जानते हैं, सम, थोड़ा, एनी, नो,
आई हैव नो मिल्क, मिल्क इज़ नाउन, नो मीन्स नहीं, बिल्कुल अगर हमारे पास चाय बनाने के लिए दूध नहीं है तो हम बोलते हैं आई हैव नो मिल्क। आई हैव मच नॉलेज, अगर मुझे लग रहा है कि मैं नॉलेजेबल व्यक्ति हूँ तो मैं कहूँगा कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, हालांकि ये कहना अहंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, तो यू हैव मोर पेन्स, यू हैव मोर पेन्स, आई एम सेइंग PAIN, पेन, आपको बहुत दर्द है। मैनी, यू हैव मैनी पेन्स, PEN दिस टाइम, पेन्स। मस्ट, लिटिल, लिटिल, फ्यू, ये सारे क्या हैं, डिटरमाइनर्स हैं। लेस, लिस्ट। फिर है इंटेरोगेटिव, जो WH क्वेश्चन है फ्रेंड, वो भी आपके इंटेरोगेटिव जो हैं और रिलेटिव्स के रूप में ये डिटरमाइनर्स का काम करते हैं। व्हाट, विच, हुज हाउस। फिर है पॉइंट नंबर B, ड्यूरिंग हिज ट्रिप टू सुजानपुर लास्ट वीक मिस्टर आर्या विजिटेड एन अम्यूजमेंट पार्क विद हिज फैमिली। दिस संडे ही विजिटेड अनदर पार्क इन नेहरा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मिस्टर आर्या 2 पार्क विजिट करते हैं। देखो यहाँ पे पार्क इन सज्जनपुर है और यहाँ पे सज्जनपुर है क्या, सुजानपुर है, और फिर यहाँ पार्क इन नेहरा। तो दोनों के बीच में कंपेरिजन दिया गया है जिसमें आप डिटरमाइनर्स यूज़ करके इसको कंपेयर करेंगे। इन माई समर वेकेशन आई विजिटेड ए पार्क इन सुजानपुर, द पार्क वॉज स्मॉल। अब जब पार्क को विजिट कर चुके हैं तो वहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल लगेगा, द पार्क वॉज स्मॉल। और सीध इंजॉयड द स्विंग्स, स्विंग्स झूले, द स्विंग्स, निश्चित रूप से स्विंग्स को एंजॉय किए तो द होगा। ऐसे आप नेहरा में देखें कि लास्ट संडे आई विजिटेड अ पार्क इन नेहरा, इट वाज वेरी बिग, देयर वर मैनी स्विंग्स एंड राइड्स इन इट, ऑल द राइड्स। तो यहाँ पे हम डिफिनिट आर्टिकल्स लगा रहे हैं। अब आपको और भी डिटरमाइनर्स बताता हूँ। यहाँ पे एक पेयर, एक टेबल दिया हुआ है, आपको सेंटेंस बनाना है। एक मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे बनाना है, फिर आप बनाएंगे। देखो यहाँ से आप जैसे ही ड्रिंक मैंने अगर ले लिया तो क्या पिएगा, इंक तो पिएगा नहीं, हेयर ड्रायर पिएगा नहीं, कप ऑफ टी पिएगा कोई भी व्यक्ति। ही ड्रिंक अ कप ऑफ टी, यहाँ पे सेंटेंस बन गया। हमने यहाँ पे डिटरमाइनर्स का यूज़ कर लिया। ऐसे आप भी सेंटेंस बनाएंगे और मुझे भेजेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, हालांकि समझ में नहीं आने जैसा कोई बात नहीं है। फाइंड आउट विच पेयर हैज़ मेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटेंसेस। तो आप देखेंगे कौन सा पेयर है जिसमें ए एन द लगा के ज़्यादा सेंटेंसेस किससे बन रहा है, आपको पता लगाना है। तो आप देखेंगे कि 10 से ज़्यादा बनेगा आपका, क्योंकि द इज द डिफिनिट आर्टिकल ये बाद में लगता है, शुरू में ए और एन लगेगा, उसके बाद जब रिपीट होगा तो द लगेगा। फाइंड आउट विच पेयर हैज़ मेड मैक्सिमम। वर्कशीट 3, कंप्लीट द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डायलॉग बाय इंसर्टिंग आर्टिकल ए एन और द। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है ए और बी में। पहला एग्जाम्पल है, इज़ देयर एन एयर कंडीशन इन दिस रूम, क्या इस रूम में एयर कंडीशन है। दूसरा एग्जाम्पल भी बनाया हुआ है इसलिए हम लोग लेते हैं B नंबर का, यस आई बॉट अ हैट। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अ हैट, क्योंकि ये एच है तो हैट जो है कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो हमने अ लिखा है। आई बॉट अ हैट एंड अ स्कार्फ। अगर फिर से हैट और स्कार्फ की बात होगी तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा द, और यहाँ भी हो जाएगा द, क्योंकि ये डिफिनिट आर्टिकल है। अब द और दी किसको बोलते हैं, कब बोलते हैं, जब आपका वॉल साउंड होता है तो उसके आगे आप THE लगाते हैं तो उसको दी पढ़ते हैं। जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है उसके आगे THE लगाते हैं तो उसको द पढ़ते हैं, जैसे द कैट, लेकिन दी एक्शन। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद का एक्सरसाइज से पहले आपका रिमेंबर बॉक्स है, अभी जो मैं आपको बता चुका हूँ। देखो यहाँ पे आपका प्रिंटेड मिल गया कि द इज द डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट यहाँ मतलब कि निश्चित दिखाता है। मान लो आपके यहाँ एक बिल्ली आती है, कैट एंटर्ड इन योर हाउस, और दूसरे दिन भी आती है, आपको पता चलता है कि कैट का कलर वाइट था, तो द कैट वाज वाइट। तो सेकंड टाइम आप कैट के लिए द लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डिफिनिट आर्टिकल, यानी निश्चय वाचक वहाँ पे हो जाता है वो द। वर्कशीट 4 में है फ्रेंड, DAV पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एन एग्जीबिशन इन द स्कूल। इट वाज अ क्लास डिस्प्ले ऑफ मॉडल्स, चार्ट एंड फाइल्स मेड बाय स्टूडेंट्स। मिसेस बाला सुब्रमण्यम्स क्लास बैग्ड द बेस्ट क्लास ट्रॉफी। यहाँ पे बैग द ट्रॉफी मीन्स होता है ट्रॉफी उनको मिला। शी इज़ नाउ विनिंग अप द रिटर्निंग द मटेरियल्स टू द स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है कि री राइट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग डिटरमाइनर्स। जो बोल्ड लेटर में उसको मैं पढ़ रहा हूँ लास्ट लाइन, सच एज दिस दैट, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव्स आपको लगाना है। दिस दैट कैसे लगेगा, दैट इज़ अरूपमाज बॉक्स, तो यहाँ क्या लगा है, दैट बॉक्स इज ऑफ अरूपमाज। ठीक है। दीज आर रोहन्स बुक्स, दीज बुक्स आर ऑफ रोहन्स, ऐसे आप इसको लगा लेंगे, आसान सा इसको आप लगा लेंगे। और फिर से आपको यहाँ पे बता रहा है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या हो गया, दिस दैट, ये क्या कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है ना। जैसे आप अपनी पेन को लेकर दिखाते हो कि दिस पेन या दैट पेन, दिस बॉय दैट बॉय।
तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। बस देखो नाम भी दिया है यहाँ पे ना, ऐसे डिफिनेशन याद करने में आपको आसानी होगा। चूँकि डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है इसलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और जब नाउन और प्रोनाउन के आगे ये आ रहा है, यूज़ हो रहा है, तो इसलिए इसको हम डिटरमाइनर बोल रहे हैं। फिर यहाँ पर देखो डिफिनिट आर्टिकल्स लगाया है, और फिर ये आपको ए लगाया है, ए एन एंड द लगाया है फ्रेंड। फिर आप देखेंगे पॉइंट नंबर बी में कि इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो एन आर्टिकल इज मिसिंग इन ईच लाइन। नीचे जो भी सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें एक आर्टिकल मिस कर रहा है, रिमेंबर बॉक्स के नीचे। पुट अ स्लैश, जहाँ पे मिस कर रहा है वहाँ पे हम स्लैश लगाएंगे, और मिसिंग वर्ड को बगल के ब्लैंक में हम लिखेंगे। एक एग्जांपल आपके लिए दिया हुआ है, ए एन देखो इनडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, रिमेंबर बॉक्स में दिया हुआ है, उससे पहले आप देख लें। इसको इनडिफिनिट बोलते हैं, और द को क्या बोलते हैं, डिफिनिट बोलते हैं। डिफिनिट किसको बोलते हैं, द को बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल, और ए और एन को क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल। तो व्हाट ब्यूटीफुल कार्ड, व्हाट इज वाज मिसिंग हियर। अब यहाँ ही फिनिश्ड राइस इन द प्लेट, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, डिफिनिट आर्टिकल लगाएंगे द, ही फिनिश्ड द राइस, या कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको डिटरमाइन करना है कि हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे या फिर ए और एन लगाएंगे। तो कहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, जब आपका अनकाउंटेबल होता है, जिसको घेरे में मैंने लिया है, देखो अनकाउंटेबल नाउन, तो राइस है, तो यहाँ पे आप क्या लिखना था आपको, कि द राइस लिखेंगे क्या, नहीं, कुछ भी नहीं लगाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आंसर में आप क्या करेंगे, केवल कट मार्क्स दे देंगे कि यहाँ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल में आप ये नहीं बोलते हैं अ राइस, अ मनी, आप उसको काउंट नहीं करते हो, तो फिर आर्टिकल लगाओगे कैसे, ठीक है, यहाँ इसके लिए था। फिर हम आगे चलें, तो अब करण हैड अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज समर वेकेशन लास्ट समर। On his return, he wrote his experiences to the friend, but left the letter incomplete. Read the letter. Fill in the blanks with articles. उसने आर्टिकल्स छोड़ दिया है, आपको आर्टिकल्स डालने हैं। Complete the letter for Karan. The first one has been done for you. देखो एक आर्टिकल लगाया है फ्रेंड, बाकी आपको लगाना है, आपका प्रैक्टिस होगा। आई स्पेंट माई समर वेकेशन ऑन एन आइलैंड, तो यहाँ पे एन एक लगाया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे अ लॉन्ग वॉक, यहाँ क्या होगा, अ लॉन्ग वॉक। ऐसे आप आर्टिकल लगा लो, आप लगा सकते हो, और इसको आप करके मुझे भेजेंगे। फिर आप यहाँ देखो कि एक हिंट बॉक्स के साथ यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है, देखो नीचे हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है। तो मैं ज़रा अपने इसको हटा लूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हेल्प बॉक्स है, उसको मैच करना है और फिर सेंटेंस में यहाँ लिखना है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद द जैकेट। एक व्यक्ति यहाँ देख रहे हो आप, जिसका जैकेट जो है वो बड़ा लॉन्ग है, जो उसको अनकम्फर्टेबल लग रहा है। इट्स टू हॉट, इस देखो यहाँ पे, इसको लेट मी स्टॉप। देखो किसको गर्मी लग रही है, इसको गर्मी लग रही है, इट्स टू हॉट, इस पिक्चर से। अब इस बच्चे के लिए देखो कि ये बहुत ऊंचा है बुक सेल्फ, इट्स टू एक्सपेंसिव, और इस टीवी का दाम बहुत ज़्यादा है, इनके लिए नहीं खरीद सकते। इट्स टू बिग फॉर मी, ये किसके लिए बड़ा है, तो ये जैकेट देखो, ये व्यक्ति लगभग डूब सा गया है जैकेट में, तो बड़ा है। व्हाट इज़ रॉन्ग विद द जैकेट, आप यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह से एक्सप्लेन करके इसको बनाएंगे, मुझे भेजेंगे। नेक्स्ट है, नाउ अंडरलाइन द डेमोन्स्ट्रेटिव यूज्ड इन द क्वेश्चन अबव। कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम बाय इंसर्टिंग आर्टिकल। यहाँ भी आपको आर्टिकल लगाना है फ्रेंड, आर्टिकल आप लगाएंगे, इसमें भी आर्टिकल लगाएंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो इसको बोलते हैं एडिटिंग टास्क। निक्की रोड द फॉलोइंग लेटर टू हर अंकल। निक्की ने अंकल को एक लेटर लिखा, थैंक्स गिविंग, और उसमें बहुत सारे एरर्स आ गए हैं, तो उस एरर को आपको फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे उसने द लगा दिया जबकि ए होना चाहिए था, आप भी पढ़ो तो आपको पता चलेगा। थैंक्स द लॉट फॉर ए वंडरफुल गिफ्ट, उसको अंकल गिफ्ट दिए तो थैंक्स अ लॉट होना चाहिए था, यहाँ पे देखो सुधारा गया है, थैंक्स अ लॉट यहाँ लिखा गया है। अब आपको ये सब में बताना है कि कौन सा यहाँ पे आर्टिकल या कौन सी गलती यहाँ पे है, जहाँ पे गलती है उसको आप अंडरलाइन करेंगे। जैसे पोर्ट विथ द टाइनी शेपलिंग दैट यू, अ पोर्ट विथ द टाइनी शेपलिंग दैट यू, यहाँ पे कौन सी गलती है आपको फाइंड आउट करना है और यहाँ पे उसका आंसर लिखना है। हैव सेंट इज ए बेस्ट, अब देखो यहाँ पे ए बेस्ट या जो भी आपको गलती लगता है, तो बेस्ट के साथ हमेशा क्या लगता है, डेफिनेट आर्टिकल लगता है, द बेस्ट। ऐसे आप जब पढ़ेंगे तो आपको गलतियाँ दिखेगी, आप इसको फिलअप करके मुझे भेजना। इफ़ यू विल हैव एनी डाउट यू विल आस्क मी। फिर है फ्रेंड, हियर इज़ एन इंटरेस्टिंग गेम फॉर यू टू प्ले।
यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। देखो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जिसमें से इस वर्ड्स में से कुछ कुछ को आपको काटना है, और जब आप इसको काटेंगे तो कुछ कुछ वर्ड्स बच जाएगा फ्रेंड। देखो क्या क्या काटना है। क्रॉस करना है आपको सारे प्लैनेट्स, क्रॉस करना डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्रॉस करना है वर्ड्स दैट राइम विथ ब्लो, क्रॉस करना सारे आर्टिकल्स, क्रॉस करना ग्रीन थिंग्स को, क्रॉस करना डिटरमाइनर्स। मैं आपको यहाँ हिंट दे देता हूँ कैसे करना है आपको। एक्सक्यूज मी, आपको मज़ा आएगा जब आप इसको करेंगे। जैसे आप इसको डिटरमाइनर्स काट देंगे, ये काट देंगे, एक सब काट देंगे, फ्लो काट देंगे, डिटरमाइनर काट देंगे, तो क्या बचेगा यू। फिर डिटरमाइनर काटना है आपको, हेल्पिंग वर्ब काटना है ना, ये भी काटना है, ग्रास ग्रीन चीज़ काटना है, टाइगर काटना है, ये सारा काटना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको छोड़ना था, ये देखो आर। ऐसे जब आप, जो इंस्ट्रक्शन है फ्रेंड ऊपर, वो आप जब काटेंगे तो ऐसे एक मैसेज आ जाएगा कि यू आर, यहाँ से कोई आर्टिकल होगा एन, बाकी को काट देना है, ठीक है। तो जैसे इंस्ट्रक्शन है, जब आप सबको काट देंगे तो यू आर एन इंटेलिजेंट, ओके, अर्थ को काट देना है। सो कीप इट अप, है ना, कीप इट अप, ऐसे एक मैसेज हो रहा है, आप इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, कीप इट अप, तो ऐसे एक मैसेज आ जाएगा। तो आप इस इंस्ट्रक्शन के आधार पे आराम से पढ़ के आप इसको काटें, और जो भी मैसेज आएगा यू आर इंटेलिजेंट वगैरह, तो आप यहाँ पे उस मैसेज को लिख देंगे। जो भी आपका मैसेज आएगा यहाँ पे आप लिख देंगे, है ना, यहाँ पे आप लिखेंगे। ये है यहाँ पे वर्क, कॉन्ग्रेचुलेशन किया हुआ है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटरमाइनर्स, यहाँ पे डिटरमाइनर्स का एक्सरसाइज दिया हुआ है फ्रेंड, आप जरूर इसको करें। मे आई हैव सम मोर मिल्क, मिल्क के साथ क्या लगा रहे हम, शम, क्योंकि उसमें ए एन लगा नहीं सकते। फेब्रुवरी हैज़ ए डैश डेज देन मार्च, अब फेब्रुवरी में क्या होता है, मेनी डेज होगा कि मोर डेज होगा, फेब्रुवरी में ज़्यादा मंथ होते हैं या कम होते हैं, क्या यहाँ लगाएंगे। अगर फरवरी में आपको मालूम है कि 28 से 29 दिन का होता है फरवरी, और मार्च होता है ज़्यादा, तो आप लिखेंगे फेब्रुवरी हैज़ लेस मंथ्स देन मार्च। तो ऐसे आप सोच समझ के यहाँ पे डिटरमाइनर लगाएंगे, तो जो भी आप मोर मच लेस लगाएंगे सारा क्या होगा, डिटरमाइनर। तो फ्रेंड ये हो गया आपका डिटरमाइनर का चैप्टर। यहाँ पे आपको सम मच मोर लगाना था, फिर यहाँ पे से आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करके सेंटेंस बनाना था। मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। यहाँ एडिटिंग टास्क में एन दे सुटेबल लगाना था, यहाँ पे डिटरमाइनर्स का फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यहाँ हेल्प बॉक्स के आधार पे यहाँ लिखना है, सिचुएशन ऊपर दिया हुआ है। फिर यहाँ आपको ए एन द लगाना था, यहाँ भी डिटरमाइनर्स आपको लगाने हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सिखा रहा है क्या, फिर से मैं रिपीट कर दूँ ताकि आप गड़बड़ ना करें। काउंटेबल नाउन्स पे एन द नहीं लगाना है, ये आपको सिखा रहा था। फिर इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे, दिस दैट दोज दीज लगाएंगे। डिफिनिट आर्टिकल का यहाँ पे प्रयोग था। डिफिनिट आर्टिकल्स फिर से मैं रिपीट कर दूँ कि डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं हम द को, या इसको दी भी पढ़ते हैं, इसको डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। जैसे आप अगर पार्क को विजिट किए हो तो आई विजिटेड द पार्क, तो आई विजिटेड अ पार्क। अगर पार्क के बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते तो आप इनडिफिनिट यानी ए एन लगाते हैं। इस तरह से डिटरमाइनर्स का चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके वीडियो को आप फिर से देखें, और फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर पूछें। नो प्रॉब्लम, आई विल हेल्प यू, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। वी विल मीट विद द नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय।